सबको नमस्कार। आज रक्त संबंध में थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन कल हमने जो सिखाया था आपको बातें, कल जो बातें सिखाया था उसमें 3 अस्त्र दिए थे आपको, और तीनों अस्त्रों में एक हमने आपको ये दिया था, ऊपर माता या पिता, नीचे पुत्र या पुत्री, और एक अस्त्र ये दिया था भाई 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 बहन, और एक ये दिया था पति पत्नी के लिए। इसमें संरचना आप समझ लीजिए, इसमें किसी तरफ जो है निशान नहीं लगा हुआ है, इसमें दोनों तरफ तीर के निशान हैं। चूँकि बराबरी के रिश्ते हैं इसलिए इनको पैरेलल रखते हैं, और ये बराबरी के रिश्ते नहीं हैं इसलिए इसको वर्टिकल रख दिया है। सम्मान वाले रिश्ते ऊपर और जो रिश्ते होंगे नीचे रखेंगे। आगे देखिए, अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिए कि सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, पॉइंट बनाइए, सुरेश लिखे यहाँ पर, और अब निशान वो भाई बहन का रहेगा। यहाँ पर कौन है, माइनस लिख दिया आपने, क्योंकि सुरेश की बहन है, महिला के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, जो राम की पत्नी है। तो राम की अगर पत्नी है तो हम तीर इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे राम। ध्यान रखें, थोड़ा और बड़ा लिख दे रहे हैं हम, और यहाँ पर राम लिख दे रहे हैं। सुरेश की बहन जो है वो राम की पत्नी है। चलिए, राम के पिता मधुर है। अब मधुर जो है वो राम के पिता है, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुर से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो पुरुष होंगे। आगे देखिए, अच्छा, राम रानी के भाई, राम रानी के भाई, राम जो है रानी का भाई है। चलिए, राम रानी का भाई है, तो रानी का भाई इसका मतलब एक बहन है इसकी, रानी, यहां पर आप लिख सकते हैं। चलिए, आगे लिखा गया है शीतल राम की दादी है। राम के पिता की माता हैं शीतल। ध्यान रखिए, राम के पिता मधुर हैं, उनकी माता शीतल राम की दादी हो जाएंगी। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब होता है कि शीतल के पुत्र की पत्नी है रीमा। ठीक, पुत्रवधू हो गई। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रानी के भाई माने राम का पुत्र कौन है, रोहित। अच्छा, तो रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित की प्रधानता होगी, यानी रोहित क्या लगता है, सुरेश का। तो सुरेश के बहन का लड़का है, क्योंकि ये बहन है, इनके जीजा हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। अगर इनका पुत्र है तो इनका भी पुत्र होगा, सामान्य सी बात है। यानी सुरेश की बहन का लड़का है रोहित, तो हो जाएगा वो बहन का लड़का, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो भांजा होगा। यानी रोहित सुरेश का भांजा है, भांजा है, ठीक है ना। लेकिन सुरेश रोहित के क्या है, मामा हो जाएंगे, ध्यान रखिए। और तमाम रिश्ते बने हुए जरूर हैं, लेकिन उनके किसी काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। क्वेश्चन है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। एक क्वेश्चन है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है। अच्छा, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है। आगे बढ़ते हैं, अरुण का रीमा से क्या संबंध है, अरुण का रीमा से रिश्ता बताना है। तो प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। चलिए मैं प्रीति लिख दे रहा हूं, उसका पुत्र है अरुण।
अच्छा, राम प्रीति का भाई, प्रीति का भाई है, देखिए निशान ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा राम। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता राम की बहन है। अब राम की एक बहन है नीता, वो प्रीति की भी बहन होगी। अच्छा, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अच्छा, तो तीनों भाई बहन हैं और एक प्रीति का एक पुत्र अरुण है, नीता का एक पुत्री रीमा है। चलिए, अरुण का रीमा से, यानी अरुण की प्रधानता होगी यहां पर। अरुण क्या कहलाएगा? तो रीमा के मौसी का लड़का है, तो हो जाएगा मौसेरा भाई। ध्यान रखिए, यहां पर मामा, चाचा, फूफा, पुत्र पुत्री हो। मामा का लड़का तो ममेरा भाई, फूफा का लड़का फुफेरा भाई, चाचा का लड़का चचेरा भाई। उसी प्रकार से अरुण जो होगा, अरुण रीमा का ममेरा भाई है, मौसेरा भाई है, मौसेरा भाई है। ठीक है ना, क्योंकि रीमा के मौसी का लड़का है। रीमा की माता है, माता की बहन मौसी हो गई, और मौसी का पुत्र है ये, तो मौसेरा भाई कहलाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, डी एन की पुत्री, क्वेश्चन है डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। अच्छा, एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब पुत्री हो सकती है। के ई की माता है, के ई की माता है। आखिरी लाइन है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, यानी इकलौती पुत्री है। डी एन की पुत्री, ध्यान रखिए, डी जो है एन की पुत्री है, माइनस है। अच्छा, एन का कोई पुत्र नहीं है, तो ये बात पूरी हो गई। चलिए, ई एन की पत्नी, एन की पत्नी है ई, तो इसको माइनस लिखिएगा, ये पति हो जाएगा। निशान ध्यान दीजिए, पति पत्नी का है। चलिए, जी डी की बहन है, तो डी की एक बहन है जी, प्लस नहीं माइनस रहेगा क्योंकि बहन है। सी का विवाह जी के साथ हुआ है, यानी अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका सी, तो सी प्लस हो जाएगा, दोनों विवाह हुआ है। एन का कोई पुत्र नहीं है। के ई की माता है, ई की माता जो है के है, माइनस रहेगा। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, सी की एकमात्र पुत्री कौन है? क्यू है। आपसे तमाम क्वेश्चन इसमें पूछेगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ लिया है, पहला क्वेश्चन है इसमें, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू के पिता है ये, अच्छा, बल्कि क्यू की ये माता हो जाएंगे, क्योंकि पिता है तो ये माता होंगी, सामान्य सी बात है, दोनों शादी हुई है, पति पत्नी है। अच्छा, तो क्यू की माता है जी और माता की बहन है डी, तो माता की बहन हमेशा मौसी हो जाएंगी। अगर ये मौसी हैं तो इनके लिए बहन की लड़की है, तो बहन की लड़की या बहन का लड़का हमेशा भांजा भांजी होता है। तो क्यू की प्रधानता होगी, यानी क्यू क्या लगती है? तो भांजी हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, क्योंकि बहन की लड़की है। डी से किस प्रकार संबंधित है? यानी डी की भांजी लगती है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एन के से किस प्रकार संबंधित है? एन के से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन क्या लगता है के का? ध्यान रखिए, के की पुत्री है ये, अब पुत्री का पति है ये, तो पुत्री का पति दामाद हो जाएगा।
यानी यन दामाद लगता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन और कर सकते हैं, यन की कितनी पुत्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यन की कितनी पुत्रियां हैं। यन की कितनी पुत्रियां, अगर आप ध्यान दें तो यन की 2 पुत्रियां हैं। इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।